ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि अधिकारों को जितना व्यापक मात्रा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं दिया गया है। और अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आपके होते हैं वो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो गारंटीड हैं। इनके हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं? तो देखिए, सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कानून की किताब से निकाल के फेंक देना। सस्पेंड होने का मतलब है कि रेमेडी नहीं मिलेगी यानी उपचार नहीं मिलेगा। मतलब जैसे अभी जनरल सिचुएशन है, सामान्य स्थिति, तो सामान्य स्थिति में यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप 226 से डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, 32 से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या आपको रेमेडी मिलेगी? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो सकते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं, राष्ट्रपति के आदेश से ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। ये बात 359 बता रहा है। और आर्टिकल 358 ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब बाहरी आधार पर लगा हो, यानी युद्ध और बाह्य विद्रोह, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगा हो, तो ऐसे में आर्टिकल 19 ऑटो सस्पेंड हो जाता है। बाकी मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होगा। ये था मौलिक अधिकारों पर प्रभाव जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट रूल 356 ये भी आपातकाल का एक टाइप है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 ये भी आपातकाल का एक टाइप है। इन दोनों के लगने पर मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौलिक अधिकार पर प्रभाव सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पड़ता है।